brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। और मित्रों, आज आप सब लोगों की यहाँ ये उपस्थिति मुझे कुंभ के उस पवित्र अवसर का स्मरण कराती। आज पूरी दुनिया की निगाहें भारत की तरफ है। भारत में दिव्य भव्य कुंभ प्रयागराज में आयोजित हो रहा है। ये कुंभ भारत जो विविधताओं से भरा हुआ है, अनेक तरह की संस्कृतियों से का वाहक है, अनेक तरह की पूजा पद्धतियों को मानने वाले लोग जिस देश में रहते हैं। लोग कहते थे कि ये भारत कभी एक देश नहीं रहा अंग्रेज के आने से पहले, लेकिन भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले जो तंतु हैं, जो तत्व हैं, उनमें से एक ये दिव्य कुंभ भी है। और आज मैं यहां खड़े होकर के एक बात और जिम्मेदारी के साथ में कहना चाहता हूं कि महाराणा प्रताप जिनकी मूर्ति का अनावरण आज इस धौलपुर की शौर्यमयी पवित्र धरती पर हुआ है, ये महाराणा प्रताप इस भारत के क्षत्रियों को एकता के सूत्र में बांधने वाला व्यक्तित्व और चरित्र है। महाराणा प्रताप बेशक मेवाड़ में जन्मे होंगे। मेवाड़ राजवंश में हिंदुआ सूरज की तरह उन्होंने स्वतंत्रता के लिए, सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए संघर्ष किया होगा, लेकिन उनका संघर्ष, उनका बलिदान वो इस उत्कृष्टता और इस ऊंचाई का था कि आज पूरे भारत भर में, चाहे सुदूर दक्षिण भारत से लेकर के और उत्तर में जम्मू तक चले जाइए, या ठेठ उड़ीसा से लेकर के गुजरात के अंतिम छोर तक में, आप जहां भी क्षत्रिय समाज विद्यमान है, महाराणा प्रताप का नाम यदि अगर लेंगे तो लोग श्रद्धा के साथ में शीश नमन करके उनको स्मरण करेंगे। अपने रगों में जो है कुछ झंझनाहट उनके नाम मात्र से, स्मरण मात्र से महसूस करेंगे। आज महाराणा प्रताप की मूर्ति का स्थापना ऐसे दिव्य संयोग में हुई है, जब एक तरफ भारत में कुंभ चल रहा है और दूसरी तरफ क्षत्रिय समाज को एकता के सूत्र में बांधने वाले, क्षत्रिय समाज में व्यक्तित्व निर्माण की पद्धति को लागू करते हुए क्षत्रिय समाज को देश भर में एक साथ विश्व के कल्याण के लिए खड़ा करने वाले स्वर्गीय तनसिंह जी की जयंती का दिन भी आज है। और आज देश में अनेक जगह पर तनसिंह जी, जिन्होंने अपना जीवन इस क्षत्रिय समाज के कल्याण के लिए समर्पित किया, अपना सर्वस्व ऊर्जा को इस क्षत्रिय समाज के भवितव्य को निर्धारित करने के लिए समर्पित किया, आज आदर के साथ में उनका जन्म दिवस मना रहे हैं। मित्रों, मैं उनको भी आज यहां पर खड़े होकर के पुण्य श्रद्धांजलि देते हुए आप सबको इस बात के लिए निवेदन करना चाहता हूं। देश बदल रहा है और आज पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार कर रही है कि आने वाला समय भारत का है। अभी जब मुझसे पहले वक्ता बात कर रहे थे, आदरणीय पूर्व विधायक जी, वो कह रहे थे कि विश्व के इतिहास में या भारत के इतिहास में से क्षत्रिय समाज का इतिहास निकाल दिया जाए तो इतिहास में कुछ थोड़े से पन्ने ही शेष रह जाते। निश्चित रूप से हमारे पूर्वजों ने, जिनका स्मरण मात्र से भी पुण्य प्राप्त होता है, ऐसे बुजुर्गों ने अपने व्यक्तिगत हितों की उपेक्षा करके बृहत्तर समाज के हर तबके के, समाज के हर तबके के कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया था, पीढ़ियां कटवा दी। आप उदाहरण उठा करके देख लीजिए, वीर दुर्गादास अपने लिए नहीं लड़ रहा, मारवाड़ में वीर दुर्गादास अपने प्रण के लिए, अपने स्वामी भक्ति के लिए लड़ रहा था और उसने अपनी पीढ़ियों को कुर्बान करके भी उस लक्ष्य को प्राप्त किया। बापा रावल से लेकर के महाराणा राज सिंह तक का 1000 साल का इतिहास, वो अपने परिवार या साम्राज्य के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो हिंदुत्व के लिए, इस देश में धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। वो जितने भी योद्धाओं का, जिनका आज हम स्मरण करते, जिन महापुरुषों का आज हम याद करते, उन लोगों ने उस काल के समय में, उस समय में, उस काल के सापेक्ष जो कृत्य था, जो उस काल की मांग थी, उस मांग को पूरा करने के लिए उस समय की आवश्यकता के अनुरूप आचरण और व्यवहार किया था। लेकिन आज समय बदल गया, आज व्यवस्थाएं बदल गई है। अभी आदरणीय मनोरमा सिंह जी कह रहे थे कि रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी थी, युद्ध करने की जिम्मेदारी हमारी थी।
लेकिन आजादी के बाद में वो भूमिकाएं बदल गई। लेकिन भूमिकाओं के बदल जाने के बाद में भी क्षत्रिय समाज के लोगों के जो चरित्र के गुण जिनका उल्लेख भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में किया था, शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षत्रिय कर्म स्वभावजम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि क्षत्रिय के क्या गुण हैं और उन गुणों की व्याख्या करते हुए कहा शौर्य, तेज, धारण करने की क्षमता, प्रगाढ़ता और दानवीरता, सबको साथ लेकर के चलने का ईश्वर के समान भाव, ये सब गुण क्षत्रिय के गुण हैं। समय चाहे बदल गया होगा, लेकिन क्षात्र धर्म के इन गुणों को अगर हम अंगीकार करते हुए महाराणा प्रताप के इस पवित्र मूर्ति अनावरण, मूर्ति स्थापना के साथ में संकल्पबद्ध होकर के कि हम अपने क्षत्रिय छात्रत्व के गुणों को अपने जीवन में धारण करेंगे, और यदि हम छात्रत्व के गुणों को धारण करके चलेंगे तो हम केवल अपने लिए नहीं, हम त्याग और बलिदान करते हुए जो हमारे पूर्वजों की परंपरा थी, इस काल के पन्नों पर भी हमारे हस्ताक्षर लिख सकते हैं। लिखा ऐसा समय आज भी हमारे सामने। मित्रों, मैं जैसा सब जानते हैं हमारा देश बदल रहा है, और जिस तरह का परिवर्तन पूरा विश्व भारत की तरफ देखते हुए महसूस कर रहा है कि आने वाले समय में भारत विश्व का नेतृत्व करने वाला है। हम आर्थिक दृष्टि से प्रगति कर रहे हैं, हम सामरिक दृष्टि से शक्तिशाली हो रहे हैं, हम तकनीकी के क्षेत्र में विश्व में नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, और निश्चित रूप से भारत की संस्कृति पूरे भारत को, विश्व में भारत को गौरवशाली बनाने का काम करती है। ऐसी परिस्थिति में जब मैं दीवार पर लिखा पढ़ सकता हूं कि भारत बदलेगा, कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। जो पिछले वर्षों तक भारत के भविष्य के साथ में, भारत की क्षमताओं के साथ में, भारत के पोटेंशियल के साथ में जिस तरह का आघात हुआ था, उसको बदल करके अब भारत का एक नया भारत बने, एक विकसित भारत बने, उस दिशा में भारत ने आगे कदम बढ़ा दिया। 140 करोड़ लोगों की ताकत से देश बदल रहा है। लेकिन इतिहास उठा करके देखिए, जब जब इस भारत में, इस देश में ऐसा अवसर आया कि जब देश में बड़ा बदलाव हुआ, तब वो हमारे पूर्वजों के द्वारा वो पन्नों, इतिहास के पन्नों में वो बदलाव अंकित किया गया, ऐसा लिख किया गया, ऐसा अंकित हुआ है। एक बार फिर हम सबके पास में भी अवसर, ये जरा इस वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझते हुए हम किस तरह से संगठित होकर के काम करें, वो बेहतर समाज में सबको साथ लेकर के, सबके विश्वास को अर्जित करके, सबके प्रयास को साथ लेकर के और हम आगे बढ़े, तो निश्चित रूप से इस समय में भी जब इस महत्वपूर्ण कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा, तब भी हम अपने समाज के लोग अपना नाम उसमें अंकित करवा सकते। अभी आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी चर्चा कर रहे थे, मुझे पता था ये यहां खड़े होंगे तो राजनीति की बात किए बिना रहेंगे नहीं। इन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह के साथ में अन्याय हो गया। मैंने कहा कि उसकी शुरुआत किसने की थी? किसने टिकट काटा था गिरिराज सिंह जी का? गिरिराज सिंह जी का टिकट काटने का पाप जिन्होंने किया था, बाद में भारतीय जनता पार्टी ने बाएं पसार करके उनका स्वागत किया। और मैं आज आपको मंच पर खड़ा करके कहता हूं, गिरिराज सिंह मलिंगा का सम्मान बना रहे और गिरिराज सिंह मलिंगा का सम्मान और बढ़े, ये हम सब की व्यक्तिगत जिम्मेदारी। हम अपने परिवार में लेकर के आए, उनका सम्मान बढ़ा करके रहे। इन्होंने बात की, इन्होंने आरक्षण की चर्चा की, इन्होंने आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात की। मैं मानता हूं कि आर्थिक आरक्षण आधार पर आरक्षण के चलते हुए निश्चित रूप से आज देश में आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को कहीं न कहीं उसके कारण से निश्चित रूप से लाभ हुआ। लेकिन मैं सोचता था कि ये महाराणा प्रताप के मंच पर खड़े होकर के तो शायद थोड़ा हृदय विशाल रखेंगे, ये उस दिन को याद करेंगे जब 2016 में संसद में पहली बार मैंने खड़े होकर के कहा था, कोई साहस नहीं करता था, मैंने एक सांसद के नाते तय खड़े होकर के कहा था कि भारत में आज जो अगड़ा वर्ग है, चाहे वो राजपूत है, ब्राह्मण है, बनिया है, उन सब लोगों को भी कहीं न कहीं पिछड़ते पिछड़ते उनके परिवारों में भी कुछ जगह आरक्षण की आवश्यकता है, आरक्षण दिया जाना चाहिए। और मैं अभिनंदन करना चाहता हूं यहां खड़े होकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि आज जो हजारों की संख्या में अगड़े वर्ग के, चाहे वो क्षत्रिय है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे महाजन या अन्य किसी और वर्ग का व्यक्ति है, उसको यदि आरक्षण का लाभ मिल रहा है
तो उसका रचयिता मेरा नेता देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी था। मैं सोचता था शायद धर्मेंद्र सिंह जी उसको स्मरण करेंगे, याद करेंगे। मैं जानता हूं हमारी मांग करना हमारा अधिकार है, और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब कभी हम इकट्ठे हों, हमको बात करना चाहिए, अपने अधिकार के लिए बात करना चाहिए। लेकिन क्षत्रिय समाज की मीटिंग में, क्षत्रिय समाज के जहां हजारों लोग इकट्ठे हों, वहां जिसने किया है उसकी अगर हम चर्चा नहीं करेंगे तो हमारा क्षत्रित्व लाजता है, हमारे क्षत्रित्व में कहीं ना कहीं चोट है। मैं आज इस मंच पर राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, नहीं इस बात की चर्चा करना चाहता था, क्योंकि ये एक ऐसा मंच है जहां हम सबको संगठित होकर के, सबको साथ लेकर के, सबके विश्वास को आगे बढ़ाते हुए हम सबको काम करने की आवश्यकता है। ये एक ऐसा प्रेरक समय है जब हम संकल्पबद्ध हो कि हम सभी को साथ लेकर के पूरी ताकत के साथ में इस देश को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़े, और देश आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से यह समाज भी, क्षत्रिय समाज का भी उसमें भला हो। आज जिस तरह से देश आर्थिक दृष्टि से प्रगति कर रहा है, हम 3 ट्रिलियन इकोनॉमी से 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। मुझे एक दिन बात कर रहा था, किसी ने कहा कि 3 से 4 हो गया, हमको क्या फर्क पड़ा। मैंने कहा जब देश 3 ट्रिलियन इकोनॉमी थी तब देश में जिस गति के साथ में काम होता था, जितना टैक्स कलेक्शन होता था, आज उसका 3 गुना टैक्स कलेक्शन हो रहा है। और जिस गति के साथ में देश आगे बढ़ रहा है, आने वाले 25 साल में भारत की अर्थव्यवस्था इस 4 ट्रिलियन से बढ़कर के 24 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। आज दुनिया भर के विशेषज्ञ इस बात को मानते हैं। जब 24 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होगी, भारत में 6 गुना खर्च जो है इस देश के आम आदमी के कल्याण के लिए, इस आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए होगा, देश के संसाधनों को विकसित करने के लिए होगा। इसलिए हम सबको इस समय में राजनीतिक विद्वेष से ऊपर उठकर के इस लक्ष्य के साथ में जब भारत इन असीम संभावनाओं के द्वार पर खड़ा है, हम सब किस तरह से भारत को विकसित करने में अपने आप का योगदान कर सकते हैं, और जो योगदान करेगा उसका नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। इन शब्दों के साथ में मैं एक बार फिर आदरणीय गिरिराज सिंह जी को बहुत सारी बधाई देते हुए, उनकी बहुत सारी प्रशंसा करते हुए, एक बार फिर मैं पहले बीच में खड़े होकर के बोलने के लिए बहुत हृदय पूर्वक आदरणीय नरेंद्र सिंह जी से क्षमा प्रार्थना करते हुए उनका अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। मैं जब 2014 में पहली बार चुन करके दिल्ली गया था, तब सबसे पहले किसी ने मेरी उंगली थाम करके मुझे चलना सिखाया था, वो आदरणीय तोमर साहब थे। इन्होंने मुझे चलना सिखाया। और हर उस अवसर पर 2014 से लेकर के आज 25 तक इस 11 साल की यात्रा में हर उस अवसर पर जब कभी भी आवश्यकता हुई, वो दुख का अवसर होगा, सुख का अवसर होगा, वो कहीं कोई किसी तरह का कष्ट आया होगा, मुझ पर झूठे लांछन लगाए गए थे, मुझ पर झूठे आरोप लगाए गए थे, मेरी मां बाप को घसीटा गया था, मेरे स्वर्गीय मां को घसीटा गया था, तब कोई संबल देने के लिए मेरे पीछे खड़ा था तो आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब खड़े। मैं अभिनंदन करते हुए तोमर साहब का, आप सबका एक बार फिर बहुत सारा धन्यवाद करता हूं। आपका ये जोश, आपका ये जुनून, आपका ये जज्बा इस देश के लिए समर्पित होकर के काम करने में सहभागी हो, इस अपेक्षा के साथ में आप सबका बहुत सारा धन्यवाद। भारत माता की जय।